प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर अति पवित्र और बहुमूल्य नाम आपण मानकु आउ गोटे नूतन प्रसंग पुनर्बार समस्त को स्वागत करुचे। ख्रीष्ट प्रियर भाई भौणी माने मु प्रभु को धन्यवाद दिए ताहांको सीम प्रेम और पार दया सकाशु आउ गोटे नुआ प्रसंग को नहीं आपण मान निकटरे आसीबा पाई ताहांको वाक्य जरिया आपण मान सहित कथबार्ता हेबा पाई स्वर्गर परमेश्वर मते अनुग्रह करिसंती सेटिपाई परमेश्वर को पुनर्बार मु धन्यवाद देउछि। प्रिय भाई भौणी माने आज मध्य आमे आ गोटे नुआ प्रसंग रे अल्प समय धरी प्रभुको वाक्य ठारू ध्यान करिबा पई छिबा। आज आमे पाप विषय रे कथबार्ता हेबा जे कोन कले जणे व्यक्ति पाप उपरे जय पाई परिबो। पाप उपरे जय पाइबा पई आज आमे पांचटी अस्त्र विषय रे कथबार्ता हेबा। आज को 2023 वर्ष तले प्रभु जीशु ख्रीष्ट स्वर्ग त्यागी मानव रूप धारण करी एही धरा पृष्ठ को आसिले। से जेपरी आपण लोक मानकु सेमानकर समस्त पापरु उद्धार करिवे परित्राण करिवे एथि पई से जगत को आसिले। आ आज मध्य से इच्छा करंती आम्भे माने जेपरी एही पापर उपस्थिति मध्य रही पापर जगत रे रही आमे जेपरी धर्म जीवन यापन करू पवित्र जीवन यापन करू यह स्वर्गर परमेश्वर इच्छा करती। प्रिय भाई भौणी माने अनेक समय रे अनेक भाई माने भौणी माने से माने कहंती जे मु केते चेष्टा करूछि मात्र बारंबार मो जीवन रे पाप हो जाउछि मु कोन करिबि। प्रार्थना गला परे वाक्य सुनिला परे किछि दिन मु भलरे रहुछि धर्म जीवन यापन करूछि मात्र धीरे धीरे पुनर्बार मु पापरे पड़ी जाउछि एथिपाई मते कोन करिबा आवश्यक रहिछि। प्रिय भाई भौणी माने मु आपण मानकु प्रभुको वाक्यरु पांचटी कथा कहिबा पई चाहे। एही पांचटी कथा आपण मानकु पापर उपस्थितिरु दूर को नै जाई न पारे मात्र पापर शक्तिरु आपणको जय पाइबा पई पवित्र जीवन यापन करिया पई निश्चित भाबरे सहायता करिबो। आसंतु प्रथम विषय बा प्रथम अस्त्र मु आपण मानक निकटरे रखिबा पई चाहे जहा द्वारा आमे पाप उपरे जय पाई परिबा। मो सहित आपण माने एब्री पुस्तक को आसीबे। एब्री पुस्तक 4 अध्याय 15 आ 16 पद मु हम समस्त को निमंते पढिबा पई चाहे। एठारे प्रकार लिखा जाय कारण जे आंभ मानको दुर्बलता रे आंभ मानको प्रति सहानुभूति देखाइबाकू असमर्थ आंभ मानकर एपरी महाजाजक नाहंती बरं से पापर हित होई आंभ मानक परि सर्वत्र भावे परीक्षित हेले। प्रिय भाई भौणी माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट से 100% परमेश्वर थिले 100% से मनुष्य थिले। जो समय रे से एही धरा पृष्ठ थिले से समय रे आम्भे माने जे प्रकार परीक्षित हो आमे जे प्रकार पाप प्रति आमे प्रवंचित हो ठीक सही प्रकार प्रभु जीशु ख्रीष्ट मध्य से परीक्षित हेले सर्व विषय रे शारीरिक अभिलाष हो टंकार लोभ हो हिंसा हो क्रोध हो सब विषय रे से परीक्षित हेले मात्र परीक्षा रे से पड़िले नाही पाप कले नाही। लिखा जाए पापर हित होई से परीक्षित हेले से काहे की पाप कले नाही कारण कोन से ईश्वर थिले सेति पाई से अदृश्य परमेश्वर थिले सेति पाई से ईश्वर थिले से स्वयं पवित्र आत्मा थिले से शक्तिशाली सर्वशक्तिमान समस्त विश्व ब्रह्मांड सृष्टिकर्ता थिले मात्र से 100% मनुष्य मध्य थिले कारण तांको भोग लागिथिला तांको निद लागिथिला। परमेश्वर को केबे भोग लागे नै परमेश्वर को केबे निद आसे नै मात्र प्रभु जीशु ख्रीष्ट से स्वयं परमेश्वर थिले आउ से 100% से मनुष्य मध्य थिले आ से जे समय रे धरा पृष्ठ रे थिले से परीक्षित हेले पाप रे से प्रवंचित हेले मात्र से पाप कले नै। एहार कारण कोन यदि आपण 16 पद पढिबे अतएव आस कृपा प्राप्ति निमंते पुणी उपयुक्त समय रे उपकारक अनुग्रह पाइबा निमंते आम्भे माने साहस रे अनुग्रह सिंहासन निकट को जाऊ। प्रभुकर गौरव हो। प्रिय भाई भौणी माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट एथिपाई से पाप रे पड़िले नाही पाप कले नाही कारण से निज इच्छा रे निज चेष्टा रे से पाप उपरे जय पाइबा पाई
से इच्छा कले नहीं से कहले जोहन लिखित सुसमाचार 4 अध्याय 34 पदरे जे मोर निजर इच्छा मु साधन करने आसी ना ईश्वर इच्छा साधन करने मोर खाद्य अटे यही प्रकार कथा से कहले प्रभु नाम प्रशंसा हो। प्रिय भाई भणी माने आमको पाप उपरे जय पाइबा निज इच्छा को मारिबा हेबो एवं ईश्वर अनुग्रह अधीन रे आमको रहिबा हेबो। सेटिपाई साधु पाउल रोमियो मंडली को से पत्र लिखिला बेले से प्रकार लिखती रोमियो 6 अध्याय 14 पदरे लिखा जाए जे पाप तुम उपरे कर्तृत्व करिबो नै अधिकार करिबो नै। काहेकि अधिकार करिबो नै कारण तुम्हे माने व्यवस्थार अधीन रे नाहो तुम्हे माने अनुग्रहर अधीन। प्रिय भाई भणी माने हमको अनुग्रह दरकार पाप उपरे जय पाइबा पई आमे निजे जेते चेष्टा कले मध्य जेते बाइबल पढ़िले मध्य आमे जेते उपवास कले मध्य आमे जय पाइ परिबा नै। हमको उपवास आवश्यक रही बाइबल पढ़ा आवश्यक रही मंडली को जीवार आवश्यक रही मात्र यही सब आमको पाप उपरे जय देव ना केवल केवल परमेश्वर अनुग्रह आमको कौन कर पाप उपरे जय प्रदान कर आमको अनुग्रह दरकार अनुग्रहर सिंहासन निकट को जीवा आवश्यक रही। अनुग्रह से क्यों मानक दियंती जदि आपण माने जाकुब पुस्तक 4 अध्याय को आसीबे साधु जाकुबंक पत्र 4 अध्याय 6 पदरे प्रकार लिखा जाए किंतु से मध्य अधिक अनुग्रह दान करती एणु उक्त अछि ईश्वर अहंकारी मानकु प्रतिरोध करती किंतु नम्र लोक मानकु अनुग्रह दान करती। प्रिय भाई भणी माने हमको नम्र हेबार आवश्यक रही जेबे आमे नम्र हेबा नै हमको अनुग्रह मिलिबो नै आ जदि अनुग्रह परमेश्वर हमको न दियंती ताहले आमे पाप उपरे जय पाइ परिबा नै। सेति पई प्रथम विषय आमे नम्र हेबार आवश्यक रही जो द्वारा परमेश्वर हमको अनुग्रह देबे आ अनुग्रह द्वारा से हमको पाप रे पड़ी जाउथिबा समय रे ताहांकर अनुग्रह रे से हमको धरि रखिबे प्रभुଙ୍କ नामर गौरव। सेति पई अनुग्रह सिंहासन निकट को जीवार आवश्यक रही पापरे प्रवंचित होसिबा समय पापरे आकर्षित होतिबा समय आमे निज बुद्धि बल रे आमे सेठिरु जय पाइबा पई चेष्टा न करी नम्र ही प्रभुଙ୍କ निकट रे आमे निजको समर्पण करिबार आवश्यक रही जे परमेश्वर से समय अनुग्रह रे हमको कोन करिवे पाप उपरे जय देबे। मु आपण मानक निकट रे द्वितीय विषय रखिबा पई चाहे द्वितीय विषय द्वितीय अस्त्र जहा व्यवहार करने द्वारा आमे पाप उपरे जय पाई परिबा। मो सहित आपण माने 119 गीत को आसीबे गीत संहिता 119 अध्याय 11 पदरे गीत रचक ए प्रकार कहंती मु जेपरि तुम्ह विरोध रे पाप न करे एथिपाई मु आपणा हृदय मध्य तुमर वाक्य संचय करी रखी अछि प्रभुଙ୍କ नामर गौरव। प्रिय भाई भणी माने पाप उपरे जय पाइबा पई हमको कौन करबा आवश्यक रही आमर हृदय मध्य ईश्वरंकर वाक्य को आमे संचय करी रखिबार आवश्यक रही। पृथ्वीर सबुठारु उत्तम पुस्तक सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बाइबल अटे आ बाइबल रखिबार स्थान आमर हृदय आम हृदय रे ईश्वरंक वाक्य जदि रहिबो आमे कौन हे परिबा पाप उपरे आमे जय पाई परिबा। प्रभु यीशु ख्रीष्ट जो समय शैतान द्वारा परीक्षित हेले से समय रे ईश्वरंकर वाक्य को से व्यवहार कले तांको ठारू ईश्वरंक वाक्य निर्गत हला आउ ईश्वरंक वाक्य द्वारा शैतान को से पराजय कले शैतान को पराजय कले। प्रिय भाई भणी माने सेति पई ईश्वरंक वाक्य हमको दरकार। साधु पाउल कलसीय मंडली निकट को पत्र लिखिला बेले से 3 अध्याय 16 पदरे लिखिले जे ख्रीष्टंकर वाक्य तुम्भ मानक ठारे प्रचुर भाव में बास कर ख्रीष्टंकर वाक्य नूतन नियमर वाक्य सही पवित्र और जीवंत वाक्य आम हृदय मध्य रहिबार आवश्यक रही। प्रिय भाई भणी माने सेति पई आमे कोन हे परिबा आमे पाप उपरे जय पाई परिबा। मु आपण मानक निकट रे तृतीय अस्त्र रखिबा पई चाहे तृतीय अस्त्र आपण माने मो सहित गालातिया पुस्तक को आसे गालातिया पुस्तक आपण माने जदि देखिबे गालातिया पुस्तक 5 अध्याय 16 पद मु आपण मानक निमंते पढ़िबा पई चाहे 5 अध्याय 16 पद रे लिखा जाए मोहर भाव एही
ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଚରଣ କର, ତାହା ହେଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶରୀରର ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମକୁ ପାପ ଉପରେ ଜୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାହା ତୃତୀୟ ଅସ୍ତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ଏବଂ ଗାଲାତ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଗଲା ଯେ ମୋହର ଭାବ ଏହି, ତୁମେମାନେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଚରଣ କର, ସେଥିପାଇଁ କଣ ହେବ? ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶରୀରର ଅଭିଳାଷକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କେବଳ ପାପ ଉପରେ ଜୟ ପାଅ ବୋଲି ସେ କହିଲେ ନାହିଁ, ପାପ ଉପରେ ଜୟ ପାଇବାର ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଦେଇଛନ୍ତି? ଭୂତ ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ରୋଗ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ, କେବଳ ଅନ୍ୟ ପରଭାଷା କହିବା ପାଇଁ, ଏଥିପାଇଁ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ ଏଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି, ପାପ ଉପରେ ଜୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ଲେଖାଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ଯେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ। କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ? ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସେ ଜବରଦସ୍ତିକାରୀ ନୁହନ୍ତି, ସେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଅଟନ୍ତି। କେତେବେଳେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟକୁ ମାଗୁ। যে সময় আমি পাপরে পড়ি যাচ্ছু, আমি পারুনা, সে সময় কহিবার ଅଛି, পিতা তোমার আত্মাঙ্ক দ্বারা তুমি মতে সাহায্য কর। সে আমাকে সাহায্য করিবে, আর পাপ ঠারু সে আমাকে কোন করিবে? জয় প্রদান করিবে। মু আপন মানক নিকটরে চতুর্থ অস্ত্র রখিবা পাই চাহে। চতুর্থ অস্ত্র বা চতুর্থ বিষয় যাহা আমাকে পাপ উপরে জয় পাইবা পাই ଆମକୁ କଣ କରେ? ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମୋ ସହିତ ଆପଣ ମାନେ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକକୁ ଆସିବେ। ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 8 ଅଧ୍ୟାୟ, ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 8 ଅଧ୍ୟାୟ 34 ପଦରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, କିଏ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଦେବ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ତ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ, ବରଂ ସେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଏବ୍ରି ପୁସ୍ତକକୁ ଆସିବେ, ଏବ୍ରି ପୁସ୍ତକ ସେହି ସେମ୍ କଥା, ଏବ୍ରି ପୁସ୍ତକ 7 ଅଧ୍ୟାୟ 25 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ। ଏବ୍ରି 7:25ରେ ଲେଖାଗଲା, ଅତଏବ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି, ଯେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଏହି କଥା ଆମକୁ ମନେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ବୋଧପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ପାପ ଉପରେ ଜୟ ପ୍ରଦାନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଉ, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ମନେ ପକାଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାହାଙ୍କର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଜି ମୋତେ ପାପ ଉପରେ ଜୟ ଦେଇଛି, ବିଜୟ ଦେଇଛି। ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସକ୍ଷମ, ଆହୁରି ସେ ଆମ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଜୀବିତ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ପାପ ଉପରେ ଜୟ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନାହୁଁ, ଆମର ନିର୍ଜୀବ ଯାନପଥ ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନାହୁଁ, ମାତ୍ର ଆମେ ଭଲରେ ଅଛୁ, ଜୀବିତ ଅଛୁ, ଆମେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ। ଏହାର କାରଣ କଣ ହେଇପାରେ? କାରଣ ଆମ ପାଇଁ ଜଣେ ସପକ୍ଷବାଦୀ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେଉ, ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେଉ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଆମ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମକୁ କଣ କରେ? ଆମକୁ ଜୟ ପ୍ରଦାନ କରେ, ପାପ ଉପରେ ବିଜୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କଣ କରେ? ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ମନେ ରହିବାର ଅଛି, ବୋଧପ୍ରାପ୍ତ ଆମେ ହେବାର ଅଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଯେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆମ ପାଇଁ କେତେ ମନୋଯୋଗୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଶେଷ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ କଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଆମେ ପାପ ଉପରେ ଜୟ ପାଇବା ପାଇଁ। ଶେଷ କଥା ବା ଶେଷ ଅସ୍ତ୍ର ଆମେ ଯଦି ଜାଣିବା ବହୁତ ଭଲ ହେବ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦିନେ ଆପଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 26 ଅଧ୍ୟାୟ 41 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେପରି ନ ପଡ଼ ଏଥିପାଇଁ ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଆତ୍ମା ଇଚ୍ଛୁକ ସତ୍ୟ ମାତ୍ର
शरीर दुर्बल। प्रिय भाई भणी माने आमे जे अनुग्रह प्रभु आमको देले ताहा नुहे, परमेश्वर आमको वाक्य देइछंती, पवित्र आत्मा देइछंती, से आम पाई प्रार्थना करूछंती जे एहा आम पाई यथेष्ट ताहा नुहे। जदि आमे सेल्फ कंट्रोल हेबा नाइ, आमे जदि इच्छा करिबा नाइ, आमे जदि निजे प्रभु को निकट समर्पण हेबा नाइ, आग्रह हेबा नाइ, ताहले परमेश्वर काहाको मध्य से निजे टाणी नहीं, निजे पवित्र करी, निजे धार्मिक गणना करी, निजे परित्राण देई से सब करंती नहीं। आमे जेतेबेले इच्छा करू प्रभु को निकट को फेरी जाओ, आम ठारे गोटे परित्राण पाइबार बा पाप उपरे जय पाइबार इच्छा शक्ति थाए, आग्रह थाए, से सब मनोभाव को देखि परमेश्वर कौन करंती, साहाय्य करंती। सेतिपाई प्रभु यीशु ख्रीष्ट जे आम पाई प्रार्थना करूछंती, सेतिपाई आमे मन इच्छा जीवन यापन करिबा एहा कुहा जाउ नै, किंतु आमर मध्य कर्तव्य रहिछि जे आमे मध्य प्रार्थना करिबार आवश्यक रहिछि। कोन बोली प्रार्थना करिबार आवश्यक रहिछि? प्रभु मो जीवन रे परीक्षा न आसु एतिपाई नै, परीक्षा आसीबो, प्रलोभन आसीबो, रोग क्लेश आसीबो, समस्या आसीबो, मात्र से थारे तुमे पड़ी न जीवा पाई, हारी न जीवा पाई तुमको कौन करिबार अछि? प्रार्थना करिबार आवश्यक अछि। लिखा जाउछि परीक्षा रे जेपरि न पड़ो बोली कहले, पाप रे जे प्रकार न पड़ो, पाप रे हारी न जाओ, सेति पाई जागी रही प्रार्थना करो। प्रिय भाई भणी माने हमें प्रार्थना जदि रहिबा, हमकु हमर आत्मिक पुरुष बल प्राप्त हेबो, अभिलाष गुड़िक मरीजीव। प्रिय भाई भणी माने हमकु प्रार्थना रे हमकु रहिबार अछि, प्रार्थना करिबार अछि, जद्वारा आमे पाप उपरे विजय पाई परिबा, जय पाई परिबा। प्रभु को नाम रो गौरव आसु। यदि आमे पाप उपरे जय पाइबा पाई हमर क्षुधा तृषा जदि अछि, आमे एही पांचटी अस्त्र को व्यवहार करू। आमे अनुग्रहर सिंहासन निकट को जाऊ, ईश्वर को वाक्य को आम हृदय मध्य आमे संचय करी रखू, तापरे आमे आत्मा रे चालित हेउ, तापरे प्रभु यीशु ख्रीष्ट जे आम पाई मध्यस्थ प्रार्थना करूछंती एहा माने बोध प्राप्त हेउ, मने रखू, स्मरण रे रखू, आउ तांको आमे धन्यवाद देउ। एवं शेष कथा जे आमे निजे मध्य प्रार्थना करू, जागृत हेउ, प्रभु को निकट नम्र हे समर्पण हे फेरी आसु, जद्वारा आमे कौन हे पारू जे सब पाप उपरे आमे जय पाई पारू। भाई भणी माने प्रभु को नाम रो गौरव हो। प्रभु एही वाक्य द्वारा आम प्रत्येक को प्रचुर भाव में आशीर्वाद करंतु।